बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। ये नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी औलाद पर और उनकी आल पर, जिनकी रहमत की वजह से कायनात मुनव्वर है और जिन्होंने अल्लाह ताला की हिदायत के नूर को सबसे आखिर में कायनात में फैलाया। अल्लाह ताला हमारे दिलों को उस नूर से मुनव्वर करें और हमें और हमारी औलादों के दिलों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार रखें। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन है। इस लेक्चर से पहले आपको पिछला लेक्चर देखना ज़रूरी है, जो है फ्यूचर टेंसेस एक्टिव वॉइस, ट्रांसलेशन फ्यूचर टेंसेस एक्टिव वॉइस। आप www किसी भी जो है एड्रेस बार के ऊपर लिखें, यानी गूगल सर्च पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, वहाँ लिखें www.youtube.com/c/sabamam। ये लिखें www.youtube.com/c/sabamam लिखिए और उससे मेरा चैनल खुल जाएगा। मेरा चैनल अगर ना भी खुला तो जो वीडियो होगी उस पर छोटा सा करके सबा मैम लिखा होगा मेरी तस्वीर के साथ, आप उसको क्लिक करेंगे तब भी मेरा चैनल खुल जाएगा। मेरी वीडियो जैसे ही आपके सामने आए, आप उस पर छोटा सा नीचे करके सबा मैम लिखा होता है, उसको क्लिक करें तो वो तब भी चैनल खुल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो उस पर आपने क्या करना है, उस पर होम ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा चैनल पे होम, और नीचे लिखा उसके साथ लिखा होगा वीडियोज़। आपने वीडियोज़ को क्लिक कर देना है, उससे मेरी सारी वीडियोज़ खुल जाएंगे। तो आपने जो वीडियो इससे पहले देखनी आपके लिए ज़रूरी है वो है ट्रांसलेशन फ्यूचर टेंसेस एक्टिव वॉइस। कौन सी वीडियो आप देखेंगे? फ्यूचर टेंसेस एक्टिव वॉइस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आज की वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशिएंट होगी। अगर आपके लिए ये अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखिए। हम अब शुरू करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो यही है कि आप मेरे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हम आज हमारा टॉपिक है आज पास्ट टेंसेस फ्यूचर टेंसेस पैसिव वॉइस। फ्यूचर टेंसेस की एक्टिवाइज मैं आपको करा चुकी हूँ, चारों फ्यूचर टेंसेस की एक्टिवाइज और उनकी रिवीजन भी करा चुकी हूँ। आज हम फ्यूचर टेंसेस के पैसिव वॉइस की रिवीजन करेंगे। फ्यूचर टेंसेस के जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो मैंने लिख दिया है। सबसे पहली बात तो ये पैसिव वॉइस क्यों होते हैं? ये पैसिव वॉइस इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला जब किसी सब्जेक्ट में किसी सेंटेंस में मौजूद नहीं होता तो उसमें हमने उस रूल के एक्टिव वॉइस नहीं बल्कि उस सेंटेंस के पैसिव वॉइस रूल्स लगाने होते हैं। और तमाम फ्यूचर टेंसेस के एंड पे गा, गी और गे आता है, और तमाम फ्यूचर टेंसेस के पैसिव वॉइस में बल्कि सारे टेंसेस के पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और इन तमाम फ्यूचर टेंसेस के, हाँ वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, हाँ वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो, हाँ वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हाँ वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हो, कोई भी, और या इसका एक्टिव वॉइस हो या इनके पैसिव वॉइस हो, सब के सब में हेल्पिंग वर्ब तमाम फ्यूचर टेंसेस में जिसके एंड पे गा, गे, गी आएगा वो फ्यूचर टेंस है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शेल होंगे। आई और वी के साथ आपने शेल लगाना है, बाकी सब के साथ आपने विल लगाना है। और जब नेगेटिव बनाना है तो विल शेल के बाद ही नॉट लगाना है, और जब क्वेश्चन बनाना है तो विल शेल ही सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे, तो वो सेंटेंस क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, उनमें से एक काम होता है जुमले को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन में चेंज करना। इसमें हेल्पिंग वर्ब चूँकि विल शेल है तो नेगेटिव में विल शेल के बाद ही नॉट आएगा और क्वेश्चन में विल शेल शुरू में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंसेस 4 हैं। पहला फ्यूचर टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर टेंस है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा फ्यूचर टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इनमें से इन सब की एक्टिव वॉइस शक्लों में तो ये सारे टेंसेस मौजूद होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता, इसलिए हम इसको रेज कर देते हैं।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिवाइज होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी पैसिवाइज नहीं होता। इसलिए हम फिलहाल इन टेंसेस को रेज कर देते हैं और हमारे पास सिर्फ 2 टेंसेस बचते हैं जिनके एक्टिवाइज होते हैं, जिनके पैसिवाइज होते हैं। वो होते हैं एक पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए हम इनके रूल्स देख लेते हैं और इनके रूल्स देखने के बाद हम इन सेंटेंसेस को बना के भी देख लेते हैं। इस तरह से ये हमारा पैसिवाइज का आसान हो जाएगा क्योंकि हमारे सिर्फ 2 टेंसेस ऐसे हैं जिनके पैसिवाइज शक्ल में मौजूद हैं। चलें हम इनके रूल्स चलें अब हम इसको बना के देखते हैं। जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिवाइज होता है उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, उसमें हम विल या शैल लगाते हैं। आई हुई के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे किताब लिखी जाएगी, किताब लिखी जाएगी। इस टेंस में अगर आप देखें तो काम हो रहा है किताब लिखने का और लिखने वाला मौजूद नहीं है, इसलिए ये एक पैसिवाइज टेंस है। इसमें ये एंड पे आगे आ गया, हम इसकी इसमें लगाएंगे विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बुक विल बी रिटन। ठीक है। नेगेटिव मैंने आपको बताया कि तमाम फ्यूचर टेंसेस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल या शैल होते हैं। नेगेटिव्स में इन्हीं के बाद नॉट आता है और क्वेश्चंस में हम इन्हीं को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। तो विल के बाद नॉट आ जाएगा, द बुक विल नॉट बी रिटन, और क्वेश्चन में जो विल है ये शुरू में चला जाएगा, विल द बुक बी रिटन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है आपका विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज। अब हम इसी सेंटेंस का हम फ्यूचर परफेक्ट भी बना के देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट होगा किताब, फ्यूचर परफेक्ट के एंड पे आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और इसमें हम पैसिवाइज जब आएगा तो हम विल या शैल लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। किताब लिखी जा चुकी होगी, किताब लिखी जा चुकी होगी। ये देखें इसमें हम होगी, चुकी होगी लगाएंगे, ये देखें चुकी होगी, और इसमें किताब लिखी जा चुकी होगी, किताब यकीनन किसी राइटर वगैरह ने लिखी होगी जिसका तस्करा इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है, यानी काम करने वाला मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो हम इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिवाइज के रूल्स लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिवाइज में हम विल या शैल लगाते हैं, आई हुई के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको भी हम बना लेते हैं। द बुक विल have been written। क्वेश्चन नेगेटिव में विल के बाद नॉट आएगा, द बुक विल नॉट हैव बीन रिटन, और क्वेश्चन में विल जो है वो शुरू में आ जाएगा, विल द book have been written क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन देख लीजिए इन टेंसेस को। द बुक विल हैव बीन रिटन, किताब लिखी जा चुकी होगी, द बुक विल नॉट हैव बीन रिटन और विल द बुक हैव बीन रिटन। तो ये जो 2 फॉर्म्स हैं इनको आप अगर जहन में रखें कि किताब लिखी जा चुकी होगी, द बुक, स्टूडेंट्स इसी तरह आप इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है ना। ख़ास तौर पर ये जो 2 सेंटेंसेस हैं इनको आप अच्छी तरह नोट कर लें इन रूल्स के आगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखिए, आगे इसके ऊपर हेडिंग में लिखिए फ्यूचर टेंसेस पैसिवाइज, ठीक है, और इसके कॉमन रूल्स लिख लीजिए। पहला कॉमन रूल क्या होगा, इसके एंड पे आता है गा आगेगी। दूसरा कॉमन रूल क्या होता है, इनमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है। तीसरा कॉमन रूल क्या होता है, इनका हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल या शैल होते हैं, ठीक है। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखिए, इसके एंड पे गा आगेगी आता है, विल शैल, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे। आगे इसकी एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, किताब लिखी जाएगी, द बुक विल बी रिटन,
ठीक है। और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखिए, नीचे लिखिए कि इसके एंड पे आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और हम विल या शैल के बाद हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और आगे ये भी सेंटेंस नोट कर लें, किताब लिखी जा चुकी होगी, द बुक विल हैव बीन रिटन, ठीक है। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना तो फ्यूचर टेंसेस के बहुत आसान है, क्योंकि नेगेटिव में विल के बाद नॉट और क्वेश्चन में विल शुरू में आ जाएगा, ये बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। अब आपने जिस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल करके दिखाई है, आपको मैं जो है 4 सेंटेंसेस देती हूँ। इन 4 सेंटेंसेस को आप जो है इसी तरह, वो 4 सेंटेंसेस होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उन सेंटेंसेस को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, और फिर उन्हीं उर्दू सेंटेंसेस को आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी चेंज करके उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव और जो क्वेश्चंस हैं वो बना लेने हैं। जैसे मैंने आपको किताब लिखी जाएगी, फिर इसी को मैंने चेंज किया, किताब लिखी जा चुकी होगी। आपको भी मैं 4 सेंटेंसेस देती हूँ, और इन 4 सेंटेंसेस को आप जो है वो इसी तरह इन दोनों में चेंज कर लें, दोनों टेंसेस में, और इनके नेगेटिव और क्वेश्चंस भी बना लें। पहले 2 सेंटेंसेस में आपको शैल वाले दूंगी, आई और वी से शुरू होने वाले, और चलें, या कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि आसान से भी कोई दे सकती हूँ। हमें खत लिखा गया, लिखा होगा, हमें खत लिखा गया होगा, चलें ऐसे कर लें, लिखा गया होगा। ये जो है वही से शुरू होगा और इसमें शैल आएगा। ख़त लिखने वाला इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए पैसिवाइज है, ठीक है। और मुझे धमकी, धमकी, चले धमकी वाला वर्ड ज़रा मुश्किल है, तो आप लिख लें मुझे तंग किया गया होगा। तंग करने की इंग्लिश होती है टीज़, TEASE, टीज़ सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म इसकी टीज्ड होती है, ठीक है। ख़त लिखने की इंग्लिश राइट होती है, सेकेंड फॉर्म रोट होती है, और थर्ड फॉर्म इसकी रिटन होती है। इसमें थर्ड फॉर्म्स ही यूज़ होंगी क्योंकि ये पैसिवाइज टेंसेस हैं। ये दोनों शेल वाले हैं क्योंकि ये आई और वी से शुरू हो रहे हैं। अब तीसरा टेंस देखें, तीसरा होगा तुम फूल तोड़े जा, फूल तोड़े गए होंगे, टीवी देखा गया होगा। ये सारे जो हैं ये मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस दिए हैं। इनको आप पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएं, फिर इन्हीं सेंटेंसेस के आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, इन्हीं उर्दू सेंटेंसेस को आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करें और उनके भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएं। इस तरह एक सेंटेंस की 6 बन जाएंगी। 3 जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिवाइज बनेंगे और 3 पैसिवाइज सेंटेंसेस जो हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बनेंगे। इसके भी 6 बनेंगे, इसके भी 6 और 6, 24 सेंटेंसेस जो हैं वो टोटल बनेंगे, ठीक है। फूल तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक, और थर्ड फॉर्म होगी उसकी प्लग्ड। और देखने की इंग्लिश होती है, टीवी देखने की इंग्लिश होती है वॉच, और थर्ड फॉर्म होगी उसकी वॉच्ड। इसके साथ ही आज का काम ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स अपने रजिस्टर्स पे कर लीजिए, आज के लिए इतना काम काफ़ी रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि पैसिवाइज टेंसेस की आपकी रिवीजन जो है वो हो गई होगी। अगर आप इस काम को पूरी तरह से अंजाम दे लेंगे तो आपको अच्छी कमांड हो जाएगी तमाम फ्यूचर टेंसेस के पैसिवाइजेस पर। और अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि पैसिवाइज और एक्टिवाइज में क्या फ़र्क है, और पैसिवाइज और एक्टिवाइज सेंटेंस की आपको पहचान नहीं होती, तो इसके बाद मैं आपको 2 वीडियोज़ जो हैं वो आपको मज़ीद इन दोनों के डिफरेंसेस की बताऊंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको कोई प्रीवियस वीडियो देखनी है तो www.youtube.com/c/सबा मैम पे जाके आप उस प्रीवियस ट्रांसलेशन की वीडियो को देख सकते हैं। अपना रजिस्टर का काम कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका विंटर वेकेशन का जो होमवर्क है वो ग्रेडेड होगा, उसके मार्क्स आपके पेपर में शामिल होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।